हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू सक्सेस एजुकेटर। सो दोस्तों, ये है हमारा लेक्चर नंबर 1। हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 को कवर कर लिया है। वो हिस्ट्री का एक टॉपिक था। मैं चाहता हूं कि हम जो है रैंडमली टॉपिक्स को जो है चुने और उनको पढ़ें, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है आपको एक ही सब्जेक्ट, एक ही टॉपिक से जो है लगातार क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग टॉपिक्स से जो है आपको रैंडमली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए हम भी तैयारी अपनी जो है उसी प्रकार करेंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज का, जिसमें हम बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके अलाइड सर्विसेज एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसी में, राइट। और लेक्चर का लिंक भी एक्सेल शीट में प्रोवाइड करवा दिया जाता है, और एक्सेल शीट का लिंक भी आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया गया है ऑलरेडी। तो जो भी बच्चे लाइव सेशन नहीं देख पाते हैं वो रिकॉर्डिंग्स वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट बुक्स थी मैंने यहाँ पे स्लाइड में मैंने ऐड की हैं, तो इसको हम रिकॉल करते चलेंगे वन बाय वन। तो चलिए बुक्स एंड ऑथर्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली आज हमारे पास बुक है, वो है हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य एक झलक। अब ये किताब किसने लिखी है? अब देखो, ये जो चीज़ है यहाँ पे कोई समझने लायक कोई बात है नहीं। हमें जो है यहाँ पे फैक्ट्स जो है रटने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये रेपिटेशन के थ्रू होगा, राइट। बार बार अगर आप चीज़ों को देखेंगे तो आपको याद होने लगेंगी, राइट। सो देखिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है। जो भी मैं आज आपको पढ़ाऊंगा, आपने उसके बाद वीडियो को ऑफ करना है। फिर उसके बाद मैं इसको क्वेश्चन भी करवाऊंगा आज, ठीक है। अगर इसको जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे एंड देन हम एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे, ताकि हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए। अब ध्यान से देखना, जो जो मैं यहाँ पे नाम बताऊंगा बुक्स के, उनसे रिलेटेड एमसीक्यू भी आने वाले हैं। तो पूरा ध्यान लगा के इस लेक्चर को आपने देखना है। हिमाचल अतीत वर्तमान भविष्य एक झलक, ये किताब जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो इनके ऑथर हैं देवराज शर्मा, ठीक है, याद रखिएगा। हिमाचल अतीत, ठीक है, पास्ट जो होता है अतीत, एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर एक झलक जो है ये देवराज शर्मा के द्वारा लिखी गई है। हिमाचल प्रदेश परिचय जो लिखी गई है, ये भी देवराज शर्मा के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, देवराज शर्मा। तो देवराज शर्मा ने ये दो किताबें लिखी हैं, जिसको आपको याद रखना है। हिमाचल अतीत वर्तमान भविष्य एक झलक, जहां पे ये वर्ड दिख जाए ना, आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि एक झलक, जहां पे आपको वर्ड मिल गया, वो किताब किसने लिखी है? वो देवराज शर्मा ने लिखी है। तो हिमाचल प्रदेश का परिचय ये भी देवराज शर्मा ने लिखी है। नेक्स्ट है हिमालयन पॉलिएंड्री, वेरी इंपॉर्टेंट बुक और एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। डी.एन. मजूमदार, ठीक है, डी.एन. मजूमदार के द्वारा जो है ये किताब लिखी गई है। इसके बाद किन्नर देश, इंपॉर्टेंट किताब है ये भी। किन्नर देश जो है राहुल सांस्कृतायन के द्वारा लिखी गई है। राहुल सांस्कृतायन के द्वारा ये किताब लिखी गई है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हिमालय परिचय। अब देखो, दो किताबें हैं, एक है हिमाचल प्रदेश परिचय, दूसरा है हिमालय, फिर आपका सेमीकोलन आएगा, फिर परिचय। तो कंफ्यूज मत होना, इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनर डालता है, जो एक जैसी बुक्स आपको देखने को लगती हैं, लेकिन टाइटल में जो है थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हिमाचल प्रदेश परिचय देवराज शर्मा ने लिखी है, और हिमालय परिचय ये किसने लिखी है? ये भी राहुल सांस्कृतायन ने लिखी है, ठीक है। इस तरह से आपको याद करना है। अगर अकेला हिमालय परिचय आता है तब वो आंसर होगा राहुल सांस्कृतायन। अगर हिमाचल प्रदेश परिचय होगा कंप्लीट, तो देवराज शर्मा ने वो किताब लिखी है। तो राहुल सांस्कृतायन ने भी दो किताबें लिखी हैं, ये इंपॉर्टेंट है, किन्नर देश और हिमालय परिचय। नेक्स्ट है हमारे पास किन्नर लोक साहित्य। किन्नर लोक साहित्य जो है ये किसने लिखी है? तो ये बंसीराम शर्मा ने, ठीक है, नाम याद रखिएगा, बंसीराम शर्मा के द्वारा ये किताब लिखी गई है, किन्नर लोक साहित्य। नेक्स्ट है हिमालयन बॉर्डरलैंड, इंपॉर्टेंट किताब है हिमालयन बॉर्डरलैंड। तो हिमालयन बॉर्डरलैंड जो है ये किसने लिखी है? राम राहुल, ऑथर का नाम है राम राहुल। हिमालयन बॉर्डरलैंड, राइट। एक वंडरलैंड है
वो अलग किताब है, वो अभी हम आगे देखेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हिमालयाज अबॉर्ड ऑफ लाइट। ठीक है, ये एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है पहले। हिमालयाज अबॉर्ड ऑफ लाइट जो है निकोलस रोरिक के द्वारा जो है ये किताब लिखी गई है। निकोलस रोरिक, रोरिक आर्ट गैलरी कहाँ पे है, ठीक है, ये आपने मुझे बताना है। ठीक है, कुल्लू में है, किस स्थान पे है। तो निकोलस रोरिक जो थे ये रशिया से थे बेसिकली, उनके द्वारा ये किताब लिखी गई है हिमालयाज अबॉर्ड ऑफ लाइट। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट किताब है, एग्जाम में पूछी जाती है। जिसके आगे मैंने स्टार लगा दिया है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताबें हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने सारी इंपॉर्टेंट किताबें ही यहाँ पे इंक्लूड की हैं, तो इन सभी को जो है आपने देखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं, हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट। हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट जो किताब है ये किसने लिखी है, ये हुचिसन एंड वोगल ने लिखी है। ठीक है, दो बंदे हैं, ब्रिटिशर्स हैं, हचिसन एंड वोजल। ठीक है, हुचिसन एंड वोजल के द्वारा या फिर वोगल के द्वारा जो है ये किताब लिखी गई है, हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट। देन हिस्ट्री ऑफ मंडी, हिस्ट्री ऑफ मंडी ये जो किताब लिखी है ये लिखी है विक्रम कायस्थ ने, विक्रम कायस्थ। ठीक है, अब देखो मैंने साथ साथ में लिखा है हिस्ट्री ऑफ मंडी एंड दूसरा है हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट। कंफ्यूज मत होना, इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जहां पे कंफ्यूजन होती है बच्चों को, वहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन डाल देता है। तो हिस्ट्री ऑफ मंडी होगा विक्रम कायस्थ। हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट, अगर स्टेट साथ में लग गया तो आपका आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह। ठीक है, मनमोहन सिंह। ठीक है जी, तो हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट का आंसर होगा मनमोहन सिंह, और अगर अकेला मंडी है हिस्ट्री ऑफ मंडी तब आपका आंसर होगा विक्रम कायस्थ। नेक्स्ट है हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति। ये किताब लिखी गई है एपीएफ हारकोट के द्वारा, एपीएफ हारकोट। ठीक है, और एपीएफ हारकोट ने ही जो कुल्लू के राजाओं की वंशावली के बारे में जो है उन्होंने लिखा है, ये भी क्वेश्चन पूछा आता है। ठीक है, तो हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति एपीएफ हारकोट के द्वारा ये किताब लिखी गई है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक इज कांगड़ा पेंटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेवल इन द वेस्टर्न हिमालयास। राइट, सो कांगड़ा पेंटिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किताब जो है किसके द्वारा लिखी गई है, तो एमएस रंधावा के द्वारा, एमएस रंधावा। ठीक है, इसके ऑथर हैं एमएस रंधावा। कांगड़ा पेंटिंग्स याद रखिएगा, या फिर ट्रैवल इन द वेस्टर्न हिमालयास किताब किसने लिखी है, एमएस रंधावा ने। हिमालयन आर्ट, अगेन इंपॉर्टेंट बुक, हिमालयन आर्ट जो है ये किसने लिखी है, जेसी फ्रैंक ने, जेसी फ्रैंक। तो देखो आपने पूरा नाम याद नहीं रखना होता है, आपने जैसे ये बड़े बड़े नाम है जेसी फ्रैंक, अब जेसी का भी अपना मतलब हो सकता है, इनका फुल फॉर्म है, लेकिन आपको फ्रैंक याद रखना है कि हिमालयन आर्ट आएगा तो आप फ्रैंक वर्ड को याद रखिए। राइट, इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में आप जो है बना सकते हैं। राइट, सो हिमालयन आर्ट है जेसी फ्रैंक, फ्रैंक नाम याद रखिए, फ्रैंक ने लिखी है हिमालयन आर्ट। नेक्स्ट इज एसटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये याद रखना जो है इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी है, टीएस नेगी इसका आंसर होगा। देखो नेगी कहां पे आपको देखने को मिलेंगे, किन्नौर वाले रीजन में। राइट, सो किन्नौर जो एरिया है वो है ट्राइबल एरिया। ठीक है, तो शेड्यूल्ड ट्राइब जो है एसटी वहां पे आपको देखने को मिलेंगे, तो आप इस तरह से टीएस नेगी आंसर वहां पे दे सकते हैं। राइट, एसटी ऑफ हिमाचल प्रदेश टीएस नेगी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश इतिहास, संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये किताब किसने लिखी है, हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री, संस्कृति, संस्कृत और जो अर्थव्यवस्था है। राइट, ये किताब किसने लिखी है, मियां गोवर्धन सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट, मियां गोवर्धन सिंह के द्वारा जो है ये किताब लिखी गई है। और एचएस जो है एग्जाम्स की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके पास शायद ये बुक हो भी, मियां गोवर्धन की ये किताब आती है हिमाचल प्रदेश के हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, कल्चर के बारे में, और जो इकोनॉमी है हिमाचल प्रदेश की वो यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट किताब है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश, अगेन इंपॉर्टेंट, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश जो है ये किताब लिखी है ओसी हांडा ने, ओसी हांडा। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑथर हैं, हांडा नाम याद रख लो। ठीक है, हांडा ने लिखी है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। ठीक है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री किसने लिखी है, हांडा ने लिखी है। राइट,
तो कीवर्ड याद रख लो, फ्रैंक ने कौन सी लिखी थी, आर्ट वाली, ठीक है, हिमालयन आर्ट, राइट। और हांडा ने कौन सी लिखी है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। पहाड़ी चित्रकला अगेन इंपॉर्टेंट, पहाड़ी चित्रकला, तो पहाड़ी चित्रकला जो है किशोरी लाल वैद्य ने लिखी है, किशोरी लाल वैद्य, ठीक है, किशोरी लाल वैद्य ने लिखी है पहाड़ी चित्रकला, राइट। अगेन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा चुकी है अर्लियर। पहाड़ी चित्रकला किशोरी लाल वैद्य ने लिखी है चित्रकला, ठीक है, वैद्य ने लिखी है चित्रकला। हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट जो है ये किताब किसने लिखी है, ये हमारे पहले चीफ मिनिस्टर वाई.एस. परमार जो थे उनके द्वारा ये किताब लिखी गई है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, उसकी शेप और स्टेट, ये किसने लिखी है, वाई.एस. परमार के द्वारा, राइट। इंपॉर्टेंट है, वाई.एस. परमार की बुक्स पूछी जाती हैं। तारीख ए रियासत सिरमौर, अगेन इंपॉर्टेंट, तारीख ए रियासत सिरमौर, ठीक है। तो तारीख ए रियासत सिरमौर जो है ये रंजोर सिंह के द्वारा लिखी गई है, इसके द्वारा, रंजोर सिंह के द्वारा, ठीक है। इजी है, एक दो बार आप देखेंगे। तारीख ए रियासत सिरमौर वाली जो लिखी है वो किसने लिखी है, रंजोर सिंह के द्वारा, राइट। धरती है बलिदान की, ये इस तरह की किताबें कौन लिखता है, जैसे पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, हिमालय पर लाल छाया, ये जो शांता कुमार की बुक्स हैं ये आप इजीली लर्न कर सकते हैं, इनके नाम ही अलग आपको दिखेंगे, ठीक है। धरती है बलिदान की, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, ये भी शांता कुमार ने लिखी है। हिमालय पर लाल छाया, ये भी जो है शांता कुमार के द्वारा, ये तीनों किताबें इन्होंने लिखी हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ठीक है, पूछी जाती हैं। लेकिन इनकी किताब याद रखना काफ़ी ईजी है, क्योंकि इनके किताबों के नाम जो है एक जैसे लगते हैं, राइट, एक नॉर्मल टाइटल जो है आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सो कंट्री लाइफ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोरा रिचर्ड्स के द्वारा ये लिखी गई है, नोरा रिचर्ड्स, ठीक है। नोरा रिचर्ड्स ने कौन सी किताब लिखी है, कंट्री लाइफ, ठीक है, इंपॉर्टेंट किताब है, ऑलरेडी एग्जाम में पूछी जा चुकी है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर की कहानी, बिलासपुर की कहानी, बिलासपुर की कहानी ये लिखी गई है अक्षर सिंह के द्वारा, अक्षर सिंह, ठीक है, अक्षर सिंह के द्वारा ये किताब लिखी गई है बिलासपुर की कहानी। अभी तक एग्जाम में नहीं पूछी गई है, लेकिन हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछी जा सके, राइट। कुल्लूत देश की कहानी, अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है, कुल्लूत देश की कहानी लालचंद प्रार्थी के द्वारा जो है ये किताब लिखी गई है, लालचंद प्रार्थी, ये काफी बार पूछी जाती है, कुल्लूत देश की कहानी लालचंद प्रार्थी के द्वारा लिखी गई है। प्राचीन हिमालय, प्राचीन हिमालय एल.पी. पांडे, एल.पी. पांडे, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इंक्लूड की है, जिसमें मैंने स्टार लगाया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुख्तर तारीख रियासत चंबा, ठीक है। अब तारीख रियासत सिरमौर रंजोर सिंह के द्वारा लिखी गई थी, अब यहाँ पे है तारीख रियासत चंबा वाली, तो ये किसने लिखी है, तो ये लिखी है आपकी गरीब खान, ठीक है, ये एग्जाम में पूछी जाती है, गरीब खान के द्वारा जो है ये लिखी गई है। तो चंबा की ये जो तारीख रियासत है ये गरीब, किसी गरीब ने लिखी है, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है, राइट। चलिए बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, स्टार मार्क कर लो इन दोनों बुक को, ठीक है। बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर जो है इंपॉर्टेंट किताब है, ये लिखी है आनंद चंद, ठीक है। ये किताब किसने लिखी थी, जो आखिरी रूलर था ना आपके बिलासपुर का, ठीक है, उसने जो है ये किताब लिखी थी, बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, राइट, याद रखिएगा, आनंद चंद के द्वारा ये किताब लिखी गई थी। हिमालयन सर्किट, अगेन इंपॉर्टेंट बुक, हिमालयन सर्किट जो है ये जी.डी. खोसला के द्वारा लिखी गई है, जी.डी. खोसला, ठीक है। खोसला ने कौन सी किताब लिखी है, सर्किट वाली, राइट। हांडा ने कौन सी किताब लिखी थी, हमने देखा था, ठीक है, हांडा ने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, और फ्रैंक ने कौन सी लिखी थी, आर्ट वाली, हिमालयन आर्ट वाली, राइट, और खोसला ने सर्किट वाली, हिमालयन सर्किट। ट्रैवल इन द हिमाचल प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये विलियम मूरक्राफ्ट के द्वारा जो है ये किताब लिखी गई है, मूरक्राफ्ट ने, ठीक है। मूरक्राफ्ट जब भारत आए थे तो उस दौरान जो है इन्होंने ट्रैवल करते दौरान ये किताब लिखी, ट्रैवल इन हिमाचल प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान। द वंडरलैंड, जो एचएस के एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं किताब को, ठीक है, जगमोहन बलोखरा भी जिसको आप बोलते हो, ठीक है, क्योंकि जगमोहन बलोखरा ने जो है इस किताब को लिखा है, जगमोहन बलोखरा,
द वंडरलैंड, ठीक है, द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश, इंपॉर्टेंट किताब है, आप सभी लोग पढ़ते भी होंगे इसको। पीर पहाड़ी, ठीक है, पीर पहाड़ी ये भी शांता कुमार के द्वारा जो है यहाँ पे ये किताब लिखी गई है, सॉरी जयदेव किरण के द्वारा ये किताब लिखी गई है, जयदेव किरण, ठीक है। पीर पहाड़ी ये किताब किसने लिखी है? जयदेव किरण ने, ठीक है, याद रखिएगा जयदेव किरण के द्वारा ये किताब लिखी गई। चंबा पेंटिंग्स, चंबा पेंटिंग्स अगेन इंपॉर्टेंट, चंबा पेंटिंग्स जो है ये लिखी है वीसी ओहरी ने, वीसी ओहरी, ठीक है। ओहरी से याद रख लो, ओहरी ने क्या पेंटिंग के बारे में लिखा है, चंबा वाली। कांगड़ा पेंटिंग का जब मैंने आपको बताया था वो क्या बताया था, एमएस रंधावा, ठीक है। कांगड़ा पेंटिंग्स लिखा है एमएस रंधावा ने, और चंबा पेंटिंग्स ओहरी ने लिखी है, वीसी ओहरी, ठीक है। ओहरी आप सरनेम याद रख लो, ओहरी ने लिखी है ये, ठीक है। त्रिगर्त, त्रिगर्त एक किताब है विनोद हिमाचली के द्वारा जो है ये किताब को लिखा गया है, विनोद हिमाचली, सिंपल याद रख लो, विनोद ने त्रिगर्त के बारे में लिखा है, ठीक है। हिमाचल के टेम्पल, हिमाचल के टेम्पल जो है ये किताब लिखी है किशोरी लाल वैद्य, किशोरी लाल वैद्य ने। अब किशोरी लाल वैद्य ने हमने पीछे भी पढ़ा है, दो किताबें लिखी हैं, ठीक है। एक तो ये आपका हिमाचल के टेम्पल हैं और दूसरी है पहाड़ी चित्रकला, ठीक है, दो याद रखना, पहाड़ी चित्रकला और दूसरा है हिमाचल के टेम्पल, ये दो किताबें किशोरी लाल वैद्य ने लिखी हैं। मृग तृष्णा, ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट, शांता कुमार के द्वारा जो है ये किताब लिखी गई है, मृग तृष्णा, शांता कुमार। लाजो भी शांता कुमार ने लिखी है, शांता कुमार, ठीक है। कांगड़ा बंदोबस्त रिपोर्ट, अगेन कांगड़ा बंदोबस्त रिपोर्ट जो है जीसी बार्नस के द्वारा ये लिखी गई थी, जीसी बार्नस, कांगड़ा बंदोबस्त रिपोर्ट, ठीक है। शिमला अतीत वर्तमान, अगेन इंपॉर्टेंट, ईजे बक के द्वारा जो है ये किताब लिखी गई है, बक ने लिखी है शिमला अतीत और वर्तमान के बारे में। शिमला का अतीत वर्तमान किसने लिखी है? बक ने लिखी है, राइट। बंदोबस्त रिपोर्ट बार्नस ने लिखी है, राइट। इस तरह से आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, शिमला अतीत वर्तमान, ठीक है। बिलासपुर का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर किसने? आनंद चंद ने लिखी थी, राइट। तारीख रियासत हिंदूर, तारीख रियासत सिरमौर हमने देखा रंजौर सिंह ने लिखी थी। तारीख रियासत मुक्तसर, तारीख रियासत चंबा गरीब खान ने लिखी थी। और तारीख रियासत हिंदूर किसने लिखी है? अब ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये किताब लिखी है बालक राम सूद ने, ठीक है, बालक राम सूद। ये खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम फिर भी जो है हो सकता है आपको पूछ लिया जाए, कुछ पता नहीं होता, ठीक है, क्योंकि अब लेवल जो है एग्जाम का वो इंक्रीज होता जा रहा है। ऑलरेडी जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उसके कम चांसेस रहते हैं कि वो बार बार ज़्यादा रिपीट हो। वैसे तो होता है रिपीट, लेकिन फिर भी आपको नई चीज़ें भी पढ़नी पड़ेंगी, राइट। तो तारीख रियासत सिरमौर रंजौर सिंह हो गया, तारीख रियासत चंबा जो है वो गरीब खान के द्वारा लिखी गई थी, और तारीख रियासत हिंदूर जो है ये आपका बालक राम सूद। अर्की की गुरखा विजय, ठीक है, अर्की की गुरखा विजय जो है ये किताब लिखी है वायस परमार ने, ठीक है, ये भी किताब इंपॉर्टेंट हो जाती है। वायस परमार ने ये किताब लिखी है अर्की की गुरखा विजय, ठीक है। तो वायस परमार की जो भी किताबें हैं वो स्टार मार्क कर लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। राजनीति की शतरंज, ठीक है, अगेन शांता कुमार, राजनीति की शतरंज जो है शांता कुमार ने लिखी है, राइट। हिमाचल की कला एवं पुरातत्व, हिमाचल की कला और पुरातत्व वीसी ओहरी के द्वारा। तो ओहरी ने भी दो किताबें लिखी हैं, एक तो हिमाचल की कला के बारे में, आर्ट के बारे में और पुरातत्व के बारे में, और दूसरी कौन सी देखी थी हमने ओहरी की? ये चंबा पेंटिंग्स, याद रखिएगा, चंबा की पेंटिंग्स और हिमाचल की कला और पुरातत्व, राइट। पेंटिंग भी आर्ट है ना, तो आर्ट के बारे में उसने किसने लिखा है? ओहरी ने लिखा है। पहाड़ी लोक नृत्य, ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट, पहाड़ी लोक नृत्य जो है ये ओसी हांडा ने, इसने ओसी हांडा ने। तो पहाड़ी लोक नृत्य हो गया। एक और चीज जो है हमने पढ़ी थी, हांडा ने जो किताब लिखी है वो कौन सी थी? वो थी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के बारे में, ठीक है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, ठीक है। तो ये दो किताबें हैं इनके द्वारा लिखी गई हैं, पहाड़ी लोक नृत्य और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के बारे में। हिमालयन पेंटिंग इंपॉर्टेंट है, या फिर हिमालयन पिलग्रिमेज, राइट। हिमालयन पेंटिंग या फिर हिमालय पिलग्रिमेज ये जो है बीएन दत्तार ने लिखी है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी, ठीक है। बीएन दत्तार के द्वारा हिमालयन पेंटिंग
या हिमालयन पिलग्रिमेज। अब कांगड़ा पेंटिंग एम.एस. रंधावा ने लिखी, चंबा पेंटिंग ओसी वीसी ओहरी ने लिखी, ठीक है, और हिमालयन पेंटिंग बी.एन. दत्तार ने लिखी, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखिए, लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि आप मिक्स करके पढ़ें, रैंडमली पढ़ें और इसको पढ़ने के बाद खुद रिकॉल करिएगा, ठीक है। आपने इसको छिपा देना है, जो मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं, खुद आपने यहाँ पे किसी भी किताब का नाम लेना है और कोशिश करनी है कि आप उसको रिकॉल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जाके आपने फिर से रीडिंग देनी। इस तरह से एक्टिव रिकॉलेशन से जो है आप इसको कम समय में ज़्यादा देर तक जो है रिमेंबर कर पाएंगे, ठीक है, और लॉन्ग टर्म में आपकी मेमोरी के अंदर जो है ये सेव रहेगा। पॉलीएंट्री इन हिमालयास, ये किताब लिखी है वाई.एस. परमार, सॉरी यस वाई.एस. परमार ने, इंपॉर्टेंट है। पॉलीएंट्री इन हिमालयास जो है ये वाई.एस. परमार के द्वारा जो है लिखी है, ठीक है, उन्होंने लिखी है। एंटिक्स ऑफ चंबा स्टेट, अगेन इंपॉर्टेंट, एंटिक्स ऑफ चंबा स्टेट जो है ये जेपी वोगल ने लिखी है, जेपी वोगल ने लिखी है एंटिक्स ऑफ चंबा स्टेट, वोगल ने, ठीक है। एंटिक्स ऑफ चंबा स्टेट किसने लिखी है? एंटिक्स, चंबा के जो एंटिक्स हैं उसके बारे में किसने लिखा है? वोगल ने लिखा है। पॉलीएंट्री इन हिमालयास, वाई.एस. परमार। एक है हिमालयन पॉलीएंट्री, ठीक है, डी.एन. मजूमदार, ठीक है, डी.एन. मजूमदार ने हिमालयन पॉलीएंट्री लिखी है और पॉलीएंट्री इन हिमालयास लिखी है वाई.एस. परमार ने। कंफ्यूज मत होना, जहां पे कंफ्यूजन है ना उसको ध्यान से देख लेना, ठीक है। अगला देखो, कल्चरल हेरिटेज ऑफ हिमालयास, ये किताब किसने लिखी है? कल्चरल हेरिटेज ऑफ हिमालयास, ठीक है। तो के.एल. वैद्य के द्वारा जो है ये किताब लिखी गई है, के.एल. वैद्य, ठीक है। कल्चरल हेरिटेज ऑफ हिमालयास जो है ये किताब के.एल. वैद्य ने लिखी है। लुकिंग बैक, देखिए एक ऑटोबायोग्राफी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। लुकिंग बैक का मतलब है ये किसी की ऑटोबायोग्राफी है, किसकी? मेरचंद महाजन की, ठीक है, मेरचंद महाजन की जो है ऑटोबायोग्राफी है। ये पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे भारत के, राइट, फ्रॉम हिमाचल, तो याद रखिएगा। लाहौल स्पीति अ फॉरबिडन लैंड इन हिमालयास, ठीक है, लाहौल स्पीति एक फॉरबिडन लैंड है हिमालयास में, ठीक है। और ये किताब जो है किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है एस.सी. वाजपेयी के द्वारा, एस.सी. वाजपेयी, ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। वाजपेयी ने लिखा लाहौल स्पीति के बारे में, फॉरबिडन लैंड इन हिमालयास, उसने कहा था, किसने कहा था, ठीक है। तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने जो है उसने कहा था, ये किताब लिखी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये किताब, ये एग्जाम में पूछी जाती है बार बार, हाँ। और आप ये भी याद रख सकते हैं, चंद्रधर शर्मा के नाम पे जो है अवार्ड भी दिया जाता है, ठीक है। और पहला अवार्ड जो है किसको दिया गया था, ठीक है? तो मिस्टर केशव थे, मिस्टर केशव नाम के व्यक्ति को, केशव को जो है ये अवार्ड दिया गया था 1986 में। किसके लिए दिया गया था? ये हिंदी लिटरेचर के लिए, हिंदी साहित्य के लिए जो है ये अवार्ड इनको दिया गया था, ठीक है। चंद्रशर्मा गुलेरी अवार्ड जो है 1986 में पहली बार दिया गया, किसको? केशव को दिया गया, हिंदी लिटरेचर के लिए। देखिए एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं अवार्ड्स जो दिए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में उनके बारे में डिस्कस करूंगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि फर्स्ट अवार्ड जो है किसको मिला है और रिसेंट में वो अवार्ड किसको मिला है, ठीक है। उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये थी आज की सारी बुक्स। अब हम करेंगे प्रैक्टिस चलेगी। अब हम एमसीक्यूज तो नहीं कर सकते, वन वर्ड है, आपको यहाँ पे रिकॉल करना है जो मैंने आपको पढ़ाया है अभी तक, ठीक है। हिमाचल प्रदेश परिचय, हिमाचल प्रदेश परिचय किसने है लिखी? परिचय हमने डिस्कस किया था ना, हिमाचल परिचय थी एक थी हिमाचल प्रदेश परिचय, एक थी हिमालयन परिचय, एक थी हिमाचल प्रदेश परिचय। तो ये वाली किताब लिखी थी देवराज शर्मा ने, और दूसरी वाली जो हमने देखी थी वो किताब लिखी थी राहुल संस्कृतायन ने, ठीक है। हाँ, दूसरी वाली जो लिखी थी वो राहुल संस्कृतायन ने लिखी थी। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हिमालय परिचय, ठीक है, ये लिख दिया ना यहाँ पे, तो कंफ्यूज मत होना। हिमाचल प्रदेश परिचय लिखी है देवराज शर्मा ने, हिमालय परिचय लिखी है राहुल संस्कृतायन ने, राहुल
राहुल सांस्कृतायन ने। हिमालयास अबॉर्ड ऑफ लाइट, हिमालयास अबॉर्ड ऑफ लाइट जो है ये किताब किसने लिखी है? तो ये हमने पहले डिस्कस किया था, निकोलस रोरिक ने। ठीक है, निकोलस रोरिक रशियन थे। ठीक है, और इनके द्वारा जो है ये किताब लिखी है, हिमालयास अबॉर्ड ऑफ लाइट। तारीख रियासत सिरमौर रंजोर सिंह के द्वारा लिखी गई है, हमने अभी देखा था। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? रंजोर सिंह के द्वारा, रंजोर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालयन आर्ट, मैंने आपको बताया था आर्ट से आपको क्या याद होना चाहिए। हिमालयन आर्ट लिखी है जेसी फ्रैंक ने। ठीक है, तो फ्रैंक नाम आपको याद रखना है, जेसी फ्रैंक। ठीक है जी, तो ये याद रखिएगा, जेसी फ्रैंक के द्वारा ये किताब लिखी गई है। कांगड़ा पेंटिंग्स, ये भी हमने डिस्कस किया था, रिकॉल करो। कांगड़ा पेंटिंग्स किसने लिखी थी? एमएस रंधावा ने। ठीक है, एमएस रंधावा ने ये किताब लिखी है, कांगड़ा पेंटिंग्स। चंबा पेंटिंग्स किसने लिखी थी? चंबा पेंटिंग्स लिखी थी वीसी ओहरी ने, राइट। हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट, हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट, अब देखो स्टेट लगा हुआ है, अगर हिस्ट्री ऑफ मंडी अकेला होता तो विक्रम कायस्थ आपका आंसर होता, लेकिन यहां पे है मंडी स्टेट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह। तो छोटी छोटी कंफ्यूजन होती है, लेकिन यहीं से गड़बड़ हो जाती है, तो ध्यान दीजिएगा। अगर अकेले होता हिस्ट्री ऑफ मंडी तब आपका विक्रम कायस्थ होता, और मंडी स्टेट है, स्टेट लग गया ना, तब मनमोहन सिंह। ठीक है, कंट्री लाइफ है ना, हमने पढ़ा अभी, नोरा रिचर्ड्स, नोरा रिचर्ड्स, राइट, नोरा रिचर्ड्स। द ऑथर ऑफ द बुक कुल्लूत देश की कहानी, कुल्लूत देश की कहानी किसने लिखी है? लालचंद प्रार्थी ने, लालचंद प्रार्थी ने। रिकॉल करो इसको, याद करो, लालचंद प्रार्थी ने कुल्लूत देश की कहानी किताब लिखी है। हिमालयन सर्किट, सर्किट से याद आया हांडा। ठीक है, हिमालयन सर्किट जो है किसने लिखी है? हाँ, हिमालयन सर्किट जो है ये घोसला ने लिखी है। ठीक है, जीडी खोसला। ठीक है, जीडी खोसला, कई बार मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूं। ठीक है तो ऐसा नहीं है, जीडी खोसला के द्वारा जो है हिमालयन सर्किट किताब लिखी गई है। सर्किट से याद रखना है खोसला। ठीक है, खोसला सरनेम याद रखना है, सर्किट से खोसला सरनेम याद रखना है। ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश, ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी के बारे में जो है किसने लिखा है? द ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश, केएल जोशी। ठीक है, ये लिखा है केएल जोशी। ये एक्चुअली अगले पेजे टिक लाया ना, उन्हें मैं कट देनी बिच। नहीं तो दसना वाला नहीं है, हिमालयन सर्किट है। ठीक है, सर्किट होता हरियाणा जगह, खोसला घोसला, घोसला, बस इसमें क्लियर कर देना। गुड यार चलिए नेक्स्ट जो है हमारा वो है ट्रैवल इन द हिमालयस प्रोविंस ऑफ इंडिया। तो ट्रैवल इन द हिमालयस प्रोविंस ऑफ इंडिया अभी हमने देखा था, किसने जो है ये लिखी है? मूर क्राफ्ट ने। ठीक है, विलियम मूर क्राफ्ट के द्वारा द ट्रैवल इन हिमालयस जो है इंडिया, ये किताब लिखी गई है। देखिए कुछ चीज़ें आपको फर्स्ट टाइम में याद हो जाएंगी एक्टिव रिकॉल करके। ठीक है, जो भी हमने पढ़ा उसको दिमाग में खुद आंसर देना, देख के आंसर नहीं देना है। ठीक है, याद करने की कोशिश करो कि ये मैंने पढ़ा है। ठीक है, पहली बार जो है कुछ चीज़ें याद होंगी, सेकंड बार अगर आप देखेंगे, ठीक है, पूरा ध्यान से, तो कुछ और चीज़ें ऐड ऑन हो जाएंगी, और 3 या 4 बार आप करोगे इस तरह से, तो आप जो है उसको लंबे समय तक आपको भूलेगा नहीं एक्चुअली। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक्टिव रिकॉल करना है। एक्टिव रिकॉल करने का मतलब होता है आपके पास क्वेश्चन है और आपने उसको पढ़ लिया है, मतलब उस टॉपिक को आपने पढ़ लिया है, और दिमाग पे जोर डालना है बेसिकली आपने। ठीक है, कि हाँ उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, सर्किट जैसे हमने बोला है, सर्किट से जो है सर्किट रहने लायक कोई स्थान है। ठीक है, और घोंसला भी क्या होता है? घोंसला, वहाँ पे भी रहती हैं चिड़ियाँ वगैरह। ठीक है, तो उनका घर है, तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश के एल जोशी के द्वारा जो है ये किताब लिखी गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रवासी मेरे गीत। ठीक है, तो ये किताब किसने लिखी है? प्रवासी मेरे गीत, ये लिखी है शांता कुमार ने। ये अभी तक हमने डिस्कस नहीं करी थी, शांता कुमार ने ये किताब लिखी है, प्रवासी मेरे गीत। हिमालयन पॉलिएंड्री, इंपॉर्टेंट है, हिमालयन पॉलिएंड्री, तो ये लिखी है किसने? हिमालयन पॉलिएंड्री लिखी है आपकी डीएन मजूमदार। ठीक है, ये किताब लिखी है डीएन मजूमदार ने,
DN मजूमदार ने कौन सी किताब लिखी है? हिमालयन पॉलिएंड्री। ये कंफ्यूजन बड़ा हिंदा यार। हिमालयन पॉलिएंड्री किसने लिखी है? DN मजूमदार ने ये किताब लिखी है, भूलना नहीं है। हिमालयन पॉलिएंड्री किसने लिखी है? DN मजूमदार ने। एक दूसरा है पॉलिएंड्री इन हिमालयास, वो YS परमार ने लिखी है, ठीक है। तो हिमालयन पॉलिएंड्री DN मजूमदार ने। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जो है, ठीक है, ये लिखी है OC हांडा के द्वारा, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा, OC हांडा के द्वारा जो है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज ये किताब लिखी गई है। ये हमने अभी पहले डिस्कस कर लिया था, राइट। और एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, राइट, OC हांडा, ठीक है। द हिमालयन सर्किट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू लाहौल एंड स्पीति, द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू लाहौल एंड स्पीति, ये जो किताब है ये लिखी है, ये भी हमने डिस्कस किया, APF हारकोट, APF हारकोट ने, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज एंटीक्विटीज ऑफ चंबा स्टेट। तो चंबा स्टेट्स की एंटीक्विटीज के बारे में किसने कहा था? सॉरी, एंटीक्विटीज ऑफ चंबा स्टेट जो है JP वोगल के द्वारा, ठीक है। JP वोगल नाम याद रख लो। वोगल ने चंबा की एंटीक्विटीज के बारे में डिस्कस किया था, राइट। कुल्लू द एंड ऑफ हैबिटेबल वर्ल्ड, तो ये किताब किसने लिखी थी? कुल्लू द एंड ऑफ हैबिटेबल वर्ल्ड, ठीक है। तो ये किताब लिखी थी चैटवुड ने, चैटवुड, ठीक है, P चैटवुड ने ये जो है ये किताब लिखी थी। हिमालयन पिलग्रिमेज इंपॉर्टेंट है। हिमालयन पिलग्रिमेज जो है BN दत्तार ने लिखी थी, BN दत्तार, ये इंपॉर्टेंट है। हिमालयन पिलग्रिमेज जो है ये लिखी है BN दत्तार ने, हिमालयन पिलग्रिमेज, राइट। पॉलिएंड्री इन हिमालयास अभी हमने डिस्कस किया था। एक हिमालयन पॉलिएंड्री है जिसको मजूमदार ने लिखा था, और ये जो है पॉलिएंड्री इन हिमालयास ये YS परमार ने लिखी है, ठीक है। पहले चीफ मिनिस्टर YS परमार के द्वारा जो है ये किताब लिखी गई है, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, वो है व्हाट इज द टाइटल ऑफ जस्टिस मेरचंद महाजन ऑटोबायोग्राफी। इनकी बायोग्राफी हमने पढ़ी थी, क्या थी? लुकिंग बैक, ठीक है, याद रखिएगा। द ऑथर ऑफ द बुक्स, उसने कहा था, किसने कहा था? उसने कहा था, ठीक है। तो ये जो है किताब किसने लिखी थी? उसने कहा था जो है ये किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नहीं भूलना है। उसने कहा था, गुलेरी ने लिखी थी, ठीक है। चंद्रधर शर्मा ने, गुलेरी ने ये किताब लिखी है। उसने कहा था, ठीक है, गुलेरी ने ये किताब लिखी थी, उसने कहा था। शिमला अतीत वर्तमान, ठीक है, ये किताब किसने लिखी थी? ठीक है, बक ने लिखी थी, याद होगा, हमने याद रखा था कीवर्ड, EJ बक ने जो है ये किताब लिखी थी। तो अब बक याद रख लो, बक ने जो है शिमला के अतीत और वर्तमान के बारे में लिखा था, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर, जिसमें हमने बुक्स एंड ऑथर्स को कंप्लीट कर लिया है। इस PDF को देखने के बाद आपका जो है क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस जरूर कर लेना, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम एक और नए टॉपिक के साथ जो है डिस्कस करेंगे। कल जो हमारा क्लास होगा वो आपका 10 AM होगा मोस्ट प्रोबेबली, अदरवाइज 7 PM। तो या तो 7 PM जो है आपको क्लास मिल जाएगी, अदरवाइज सुबह 10 बजे, ठीक है। तो ये हमारी 2 टाइमिंग है। बीच में हम हिस्ट्री जो है भारत की उस पर डिस्कस करेंगे, और बीच बीच में हम रैंडमली ये हिमाचल GK को भी साथ साथ में डिस्कस करते चलेंगे, जब तक हमारा नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, राइट। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर दिस लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।